की जयंती अर्थात अवतरण शिवरात्रि के रूप में सभी जगह मनाया जाता है। परमात्मा शिव बाबा इस धरा पर जिसको कहा जाता है घोर धर्म ग्लानि, अति पापाचार अत्याचार के चरम सीमा वाले इस युग में आ चुका है और अपने सहज ज्ञान के द्वारा मनुष्य मात्र में एक पॉजिटिव सकारात्मक शक्ति ऊर्जा भर रहा है। उन्हीं के द्वारा तैयार हुए मनुष्य अर्थात मानव आत्माओं को वो आने वाली नई दुनिया का कार्यभार सौंपने वाला है। जिस नई दुनिया नव युग के अंदर एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक एकता, ये सभी का समन्वय जहां पर होगा वो ही सतयुग, नया युग, हेवन, पैराडाइज या स्वर्ग कहलाएगा। ऐसे समाज की एकता की स्थापना प्रैक्टिकल में परमात्मा के उन सभी विद्यालयों पर हो रहा है कार्य, जो न केवल भारत परंतु भारत के अलावा अनेक देशों में संचालित हो रहे हैं। जिस प्रकार हमारे हिंडौन सिटी में लगभग 25 वर्षों से यह सेवा केंद्र इसी प्रकार के प्रशिक्षण के लिए चल रहा है, इसी प्रकार पूरे विश्व के अंदर 86 वर्ष 86 ईयर्स से ये आध्यात्मिक कहो या अंतरात्मा की सेवा का कार्य निस्वार्थ रूप से चल रहा है। और आज 1936 से लेकर 2022 अर्थात 86 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। यही इस विद्यालय की गौरव गाथा है, इतिहास गाथा है कि जहां अनेक विघ्न, बाधा, समस्याएं आते हुए भी परमात्मा का ये कार्य अविरत अथक शिव काल के पंजे से छुड़ाते, शिव काल के पंजे से छुड़ाते, शिव परम धाम से आते, शिव परम धाम से आते, भारत को स्वर्ग बनाते हैं। सब तीर्थों में तीर्थ महान, सब तीर्थों में तीर्थ महान, द्वार खड़े हैं शिव भगवान, द्वार खड़े हैं शिव भगवान, शिव परमात्मा धरा पर आते, शिव परमधाम धरा पर आते, सब सत्यों में सत्य महान, सब सत्यों में सत्य महान, शिव ज्ञान गंगा बहाते, शिव ज्ञान गंगा बहाते, रहो सदा नशे से दूर, रहो सदा नशे से दूर, जब छोड़ोगे पांच विकार, जब छोड़ोगे पांच विकार, शिव महिमा है अपरम अपार, शिव महिमा है अपरम अपार। दुश्मन कौन, दुश्मन कौन, पांच विकार, माया से नाता तोड़ो, माया से नाता तोड़ लो, सब पर्वों में परम महान, सब पर्वों में परम महान, धरा पर हुआ शिव का आगमन, धरा पर हुआ शिव का आगमन,
शिव गति सदगति दाता, शिव गति सदगति दाता। भारत भूमि पर शिव पधारे, भारत भूमि पर शिव पधारे। निराकार शिव ज्योति बिंदु, निराकार शिव ज्योति बिंदु। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कर सके कर्ता करे न कर सके, शिव करे सो होए। तीन लोक नो खंडों में शिव से बड़ा ना कोई। तो ये शास्त्रों में कहा गया है कि परमात्मा शिव का हमारे जीवन में क्या महत्व है। अगर हम इतिहास को देखें, पूरे अगर द्वापर युग से अगर हम देखें, शिव की पूजा को देखें, तो ये सब हम करते आ रहे हैं। परमात्मा ने तो कहा है कि परमात्मा शिव के आगमन की पहचान क्या होगी। बहुत सुंदर शास्त्र में एक श्लोक लिखा गया है कि जब जब मानव के नैतिक पतन का हनन होना प्रारंभ हो जाता है, तब मेरा आगमन समझो शुरू हो जाता है। जब मानव के धर्म और कर्म दोनों ही भ्रष्ट बन जाते हैं, तब मेरे आगमन का कार्य शुरू हो जाता है। इसलिए बहुत अच्छा श्लोक लिखा गया है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारते अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो आज हम देश कहो चाहे विदेश कहो, वो हालत देख रहे हैं कि किस तरीके से मानव अपने नैतिक मूल्यों की तरफ पतन की ओर जा रहा है। तो परमात्मा को सिर्फ मूर्तियों के माध्यम से जानने व समझने का प्रयत्न अब छोड़कर परमात्मा को आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से समझने जानने का प्रयत्न करें। और यही हम सभी आत्माओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, हम पूजा कर रहे हैं, प्राचीन काल से करते आ रहे हैं, लेकिन अब परमात्मा को उस दिव्य बुद्धि और आध्यात्मिक ज्ञान की बुद्धि से जानने का प्रयत्न करें। शिव की पूजा हम देख रहे हैं, लंबे समय से देखते आ रहे हैं कि शिव पर चाहे दूध चढ़ाना हो, चाहे बेलपत्र चढ़ाना हो, चाहे शिव रात्रि के उपलक्ष्य में आज के दिन सभी आत्माएं व्रत भी रखेंगी, जागरण भी कर चुकी हैं। चाहे उसके ऊपर एक तरफ हम बहुत ही शुद्ध दूध, चंदन, हल्दी से स्नान करा रहे हैं और एक तरफ हम बिल्कुल ही भस्म से उससे स्नान करा रहे हैं, जो शरीर की राख होती है उससे स्नान करा रहे हैं। तो क्या महत्व है इसका, क्यों ये सब हम कर रहे हैं? और शिव को इतने गुप्त तरीके से हमने क्यों रखा है? बिल्कुल भूमि के गर्भ में रखा है। शिव के ऊपर वो जो एक एक बूंद पानी गिरता है, लुटिया से निरंतर गिरता है, उसका क्या महत्व है? ये सब तो हम देखते भी आ रहे हैं और करते भी हैं, लेकिन इसका अपने जीवन में आध्यात्मिक रहस्य को ये दिन है बधाइयों का, ये दिन है खुशियों का, आज का ये दिन है उमंग उत्साह से फिर से एनर्जेटिक बनने का। तो आप सभी ईश्वरीय परिवार सो गॉडली यूनिवर्सिटी के रेगुलर स्टूडेंट्स, आप सभी ब्रह्मा वत्सों को प्यारे प्यारे बाप दादा की ओर से, हमारी आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी की ओर से, हम सभी बहनों की ओर से 86वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती की बहुत 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 मुबारक हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। हमेशा बाबा मुरलियों में यही कहते हैं कि तुम त्रिमूर्ति शिव जयंती ही कहो, क्योंकि निराकार शिव बाबा स्वयं इस धरा पर अवतरित होकर ब्रह्मा विष्णु शंकर इन त्रिदेवों की सूक्ष्म रचना करके इस कलयुगी पतित सृष्टि को पावन सतयुगी दैवी सृष्टि बना रहे हैं। जो हम
विद्यालय के अनुसार सभी मानव जीवन का लक्ष्य भी यही है, उद्देश्य भी यही है। यहाँ पर जो चित्र प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसके आधार पर ही ज्ञान के इन कंसेप्ट्स को लोगों तक क्लियर किया जाता है कि वास्तव में परमात्मा शिव बाबा का इस धरा पर अवतरित होना अर्थात ही दुनिया का महापरिवर्तन होना। शिव बाबा यानी जिसको हम भक्ति मार्ग के अंदर महाकाल, भोलानाथ, भूतनाथ, सोमनाथ आदि आदि नामों से आराधित करते आए, पूजा अर्चना करते आए, वह परमात्मा शिव न केवल सृष्टि धरा पर अवतरित होता है, परंतु अवतरित होकर पूरे ही विश्व को अपनी ज्ञान ऊर्जा योग प्रकाश के द्वारा एक नया विश्व, नया समाज भी बना रहा है। परमात्मा शिव, जहाँ शिव का मंदिर ना हो, चाहे हम प्रसिद्ध मंदिरों की बात करें, चाहे वो रामेश्वर हो, गोपेश्वर हो, सोमनाथ हो, अमरनाथ का हो, केदारनाथ का हो, एक तरफ हिमालय में भी शिव का मंदिर है तो एक तरफ देवताओं ने भी शिवलिंग की स्थापना की है, जैसे रामेश्वर, गोपेश्वर। तो ये क्या कहलाता है कि वो भी देवों का देव, महादेव है, जो देवता लोग भी उसकी स्थापना करते हैं, उसका पूजन करते हुए दिखाए गए हैं। तो एक तरफ सोमनाथ कहो, नागेश्वर कहो, महाकालेश्वर कहो, पाप काटेश्वर कहो, वैद्यनाथ कहो, यानी सभी जो बीमारियां हैं उसका इलाज करने वाला। तो क्या वो स्थूल बीमारियां नहीं, आत्मा पर जो कट चढ़ गई है 5 विकारों की, उसकी बीमारियों को उतारने वाला। तो हर शिवलिंग का जो नाम रखा गया है, 12 ज्योतिर्लिंगम बनाए गए हैं और 12 ज्योतिर्लिंगम को मठ की उपाधि दी गई है। सिर्फ भारत ही नहीं, अगर हम विदेशों की बात करें तो परमात्मा कहो चाहे ईश्वर कहो, उन्होंने परमात्मा को निराकार से संबोधित किया है। अगर हम मुस्लिम लोगों की बात करें तो वो भी परमात्मा को नूर कहते हैं, कोई प्रकाश कहता है, कोई लाइट कहता है। विदेशों में भी निराकार को ही संबोधित किया है। तो पूरा विश्व यही दर्शा रहा है कि परमात्मा एक निराकार है और हम सभी मनुष्य आत्माएं हैं। तो उनका जब मिलन होता है, परमात्मा का दिव्य अवतरण धरा पर होता है और हम सभी आत्माओं से मिलते हैं, उसका यादगार पर्व ये शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि। हम देख रहे हैं अमावस्या से एक रात पहले हम जागरण करते हैं। तो माना कौन सा जागरण, एक दिन के जागरण की बात नहीं है, ये तो 12 घंटे के दिन रात। पशु पंछी तो छोड़ो, पेड़ पौधे भी जानते हैं कि अभी सवेरा हो गया है, अभी रात्रि हो गई है। तो शिव का आगमन यानी कौन सा जागरण करना है। अब हम सभी आत्माओं को जागृत हो जाना है कि जीवन में सिर्फ स्थूल प्राप्तियां ही इम्पोर्टेंट नहीं है। हम स्थूल धन, स्थूल प्राप्तियां, स्थूल पद, पोजीशन के पीछे इतना भाग रहे हैं, लेकिन ये वास्तविकता हम जान लें कि हमारा सच्चा कनेक्शन, आत्मिक कनेक्शन स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा से है। अगर हम उसके अभिषेक की बात करें तो एक तरफ शिव पर हम बहुत शुद्ध वस्तु से स्नान करा रहे हैं, जैसे दूध स्वच्छ होता है, कच्चा दूध होता है, बिल्कुल प्योर दूध उस पर चढ़ा रहे हैं। तो एक तरफ हम बिल्कुल ही जो शरीर की राख होती है, भस्म होती है, उससे स्नान करा रहे हैं। तो क्या महत्व है, परमात्मा को हमारा साफ मन। हिंडौन की इस पावन धरती पर लहराने जा रहे हैं, उसमें आप सभी का एक एक कण का सहयोग है, एक एक बूंद का सहयोग है। फूलों की इन सभी पत्तियों में अब सभी बाबा के बच्चे समाये हुए हैं और सभी का यादगार आज का ये दिवस है। तो आप सभी सूक्ष्म रूप में हमारे साथ यहीं पर मौजूद है और आप सभी बाबा की उस पवित्र यादों में, मीठी यादों में समाकर आज का ये दिवस मनाएंगे। साथ ही साथ
शिव बाबा का ये झंडा भी लहराएंगे। ओम शांति। 2 मिनट शिव बाबा की प्यारी पवित्र यादों के साथ।